बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम असातिज़ा कराम और सरकारी मुलाज़मीन, अस्सलामु अलैकुम। आज आपसे मुखातब होने का जो मकसद है वो ये है कि 15 मार्च को अब सब के इल्म में है कि सिविल सेक्रेटेरिएट चौक लाहौर में पंजाब की तकरीबन तमाम सरकारी मुलाज़मीन ने मिलकर जो है वो तंजीमों ने मिलकर एक एहतजाजी धरने का प्रोग्राम रखा हुआ है। और उसका मकसद ये है कि जो 15% डिस्पैरिटी अलाउंस आपको वफाक की तरफ से मिला, जिसकी डायरेक्शन सूबों को आ चुकी है, उस हवाले से गवर्नमेंट से अपने उस हक़ को लेना है, क्योंकि ये जो तफरीक है मुख्तलिफ महकमों के दरमियान तनख्वाहों की, ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब इस वीडियो की आज मुझे ज़रूरत क्यों पेश आई, इसलिए कि कल मैं सुन रहा था सोशल मीडिया पे, आपने भी सुना होगा कि एक बयान चल रहा था, वीडियो बयान एक जनाब मोहतरम लीडर साहब की तरफ से कि जी समरी तैयार हो गई है और वो समरी चली गई है और हमें सिर्फ ये नहीं पता चल रहा कि वो इनिशियल पे है और उस पे या रनिंग बेसिक पे है। तो माजरत के साथ मुझे नहीं समझ आती इस बात की कि आप अपने सरकारी मुलाजमीन के साथ दुश्मनी कर रहे हैं या उनके साथ कोई हमदर्दी कर रहे हैं, जो आप इस तरह के बगैर किसी कन्फर्मेशन पे सोशल मीडिया की खबरों को देखते हुए आप वीडियो बयान भी चला देते हैं। तो मैंने आज जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट का विज़िट किया, वहाँ से मैंने चेक किया, इसको कंफर्म किया। कंफर्म करने के बाद मैं आपसे मुखातब हूँ कि कोई समरी की तैयारी अभी तक पाइपलाइन में भी नहीं है। गवर्नमेंट ने अभी तक इसके ऊपर कोई काम नहीं शुरू किया। सिर्फ हुआ ये है कि जो वहाँ से वफाक से डायरेक्शन आई है वो हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट को रिसीव हो गई है और उन्होंने कापी बराए इतला अपने अफसरान को भेजी है कि इसके ऊपर कुछ करना भी है कि नहीं करना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि समरी तैयार हो गई है, ये समझना चाहिए, हमारे लीडरान को भी समझना चाहिए। और जब आप लोग सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की खबरों को शेयर करते हैं और खुशखबरियाँ सुनाते हैं तो आपको भी इसके बारे में सोचना चाहिए कि आप जब तक खबर कंफर्म नहीं कर लेते तब तक ना फैलाया करें, इसका सरासर नुकसान होगा। अब 15 मार्च को आप एहतजाज और धरने की भरपूर तैयारी करें। जब तक आप उस एहतजाजी धरने की तैयारी के साथ उसमें शामिल नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं मिलना। ये पहले आप अपने पिछले सालों में अपनी नौकरियों में भी देख ले कि बगैर किसी जद्दोजहद के कुछ नहीं मिलता। और इस दफ़ा आपने डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस लेना है, जो तनख्वाहों में दिन ब दिन तफरीक बढ़ रही है, उसको ख़त्म करवाना है और वो 15% रनिंग बेसिक पे लेना है। इसके साथ साथ जो दूसरा मुतालबा है वो ये भी है कि जो पिछला 25% हमें इनिशियल बेसिक पे मिला उसको भी रनिंग बेसिक पे किया जाए। इसके साथ साथ जो ग्रुप इंश्योरेंस जो है वो जो रिटायरमेंट के ऊपर मैच्योरिटी क्लेम हमें नहीं मिलता वो मैच्योरिटी क्लेम दिया जाए और इसी तरह डाक रिलीफ जम किया जाए। और इसके साथ कन्वेंस अलाउंस है, आपका मेडिकल अलाउंस है, आपका जो है वो हाउस रेंट अलाउंस है, वो रनिंग बेसिक पे दिए जाएं। वो 2008 की सतह पे फ्रीज है, वो अब वाली जो सैलरी है उसके मुताबिक दिए जाएं। जिस तरह महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है उसके अंदर गुजारा मुमकिन नहीं है। इसी तरह से जो अपग्रेडेशन जिन कैडर्स की जिन पोस्टों की नहीं हो सकी उसकी अपग्रेडेशन फौरी तौर पर की जा सके, पहले जो नहीं हो सकी। और ख़ास तौर पर जो लेडी हेल्थ वर्कर्स की समरी पिछले कुछ 6 माह साल से चल रही है उसको भी मंजूर किया जाए। और इसी तरह हमारे जो लोकल गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं उनका एक मामला है कि उनको मेडिकल की बिल्कुल फैसिलिटी नहीं है, वो उनको फैसिलिटी दी जाए। और इसी तरह से एक बात मैं करूँगा कि नफाज उर्दू के हवाले से अदालतों में केस चल रहे हैं, अदालती फैसले मौजूद हैं और वो सिलेबस सारा जो है हमारा और उर्दू का नफाज जो है वो तमाम दफातर में किया जाए। तो ये चंद एक मुतालबे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं जो इसके साथ मिलेंगी और ये जद्दोजहद जारी रहेगी। लेकिन मैं सरकारी मुलाजमीन से और ख़ुसूसन असातिज़ा कराम से आज मेरा मुखातब होने का मकसद ये था कि ये जो सुनी सुनाई बातें हैं, ये जो सोशल मीडिया की खबरें हैं, उनके ऊपर बिल्कुल ना जाएं, उनके ऊपर एतमाद नहीं करना जब तक हम लोग आपको खुद कुछ नहीं वाज़िया तौर पर बता देते। अभी तक मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से 15% अलाउंस के लिए कोई किसी किस्म की एक्टिविटी अभी तक नहीं शुरू हुई। ये बिल्कुल गलत खबरें हैं कि जी समरी बन गई है, मंजूरी होने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, ये बिल्कुल झूठ बोला जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये शायद सरकारी मुलाजमीन के साथ ये दुश्मनी की जा रही है। और इसके साथ साथ अगली बात मैं कर दूँ, इससे पहले भी कुछ अर्सा पहले आप जो है वो टाइमिंग को लेके सोशल मीडिया के ऊपर फजूल खबरें चलती रही और फिर 2 कैडर्स को लेके जो है वो हमारे असातिज़ा कराम आपस में लड़ना शुरू हो गए सोशल मीडिया के ऊपर। तो मुझे नहीं समझ आती कि इस तरह की खबरें आप लोगों को कहाँ से मिलती हैं और फिर उसके बाद आप इनको सोशल मीडिया पे फैलाते हैं और एक दूसरे के अंदर नफरतें भी पैदा करते हैं। पहले भी जब तहरीक चली, उस तहरीक के अंदर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो प्राइमरी स्कूल टीचर्स हैं वो आज ग्रेड 9 से ग्रेड 14 में बैठे हुए हैं। और इसी तरह जो EST हैं उनको भी ग्रेड मिला, SSTs को भी
जो है वो 2 इंक्रीमेंट मिले, और जो ऊपर वाले हमारे 17 से 20 वाले हैं उनको भी 4 टायर फार्मूला मिला। ये सब कुछ जद्दोजहद की वजह से मिला है, ये घरों में बैठ के नहीं मिलता। इसलिए बराए मेहरबानी आप लोग तैयारी करें, और तैयारी करके इस दफ़ा 15 मार्च को आपने साबित करना है कि आप लोग इस तरह शामिल हैं। और यहाँ मैं अपने ख़ास तौर पर असातिज़ा कराम को भी कहूँगा कि वो भरपूर तैयारी के साथ आएँ और अपने रहने का इंतज़ाम भी करके आएँ, क्योंकि हमने सड़क पे सोना है जितने दिन तक 15% का और बाकी दीगर जो मुतालबात आपको मैंने पहले बताए वो ऐलानी होता। और आखिर में मैं दोबारा ये बात दोहरा रहा हूँ कि ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है, समरी अभी तक उसके ऊपर कोई सोचो विचार भी नहीं शुरू हुई फिनांस डिपार्टमेंट में। तो इसलिए ऐसी झूठी खबरें फैलाने वालों से भी पूछा करें, उनसे सवाल किया करें कि आपके पास सोर्स क्या है, आपने कहाँ से ये बात फैला दी है जो गलत खबर आप मुलाजमीन के एहतजाज को ख़राब कर रहे हैं। आप खुद जब इस एहतजाज का हिस्सा भी हैं, फिर आप अपने बाकी कायदीन से मशवरा किए बगैर आप इस तरह की गलत खबरें जो हैं वो फैला रहे हैं, शायद इसलिए कि आपने अपने किसी दूसरे ग्रुप को नीचा दिखाना है। इसका नुकसान आप अपने सरकारी मुलाजमीन के साथ कर रहे हैं। तो आप से भी गुजारिश है और सरकारी मुलाजमीन से भी गुजारिश है कि ये जो झूठी खबरें हैं इनसे परहेज़ करें। और 15 मार्च को सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर में जो धरना होने जा रहा है उसमें शिरकत के लिए भरपूर तैयारी के साथ हैं। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे।